ये कहानी है नॉर्थ कोरिया की कि जो दुनिया का एक ऐसा गरीब तलंगा और अजीबो गरीब मुल्क है कि जिसकी हुकूमत ने कुछ अरसा पहले अपने मुल्क में भूखमरी से होने वाली अमवात को रोकने के लिए अवाम से अपील की कि वो अपने पालतू कुत्ते और बिल्लियां रेस्टोरेंट्स को डोनेट करें ताकि उन्हें पकाकर अवाम की भूख मिटाई जा सके। इसी तरह का एक और अजीबो गरीब ऐलान भी नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ने कुछ अरसा पहले किया था, जिसमें कहा गया कि हमें अपने मुल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नॉन स्टॉप 70 दिन तक काम करना होगा। और वहां की आवाम ने 70 दिन मुसलसल काम किया भी था। बहुत से मसाइल में घिरा हुआ नॉर्थ कोरिया इसलिए भी एक इंतहाई अजीबो गरीब मुल्क है कि इसने कुछ अर्सा पहले मास्टर हवा सॉन्ग 17 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। इस मिसाइल को दुनिया का सबसे बड़ा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी माना गया। इस मिसाइल की खास बात ये थी कि इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि ये नॉर्थ कोरिया से उड़कर न्यूयॉर्क तक एक ही झटके में पहुंचकर तबाही मचा सकता है। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल बनाने पर इतना ज्यादा जोर दिया हुआ है कि नवंबर के सिर्फ पहले ही हफ्ते में इस मुल्क ने बगैर किसी और मुल्क की मदद लिए इसी तरह के 80 मिसाइल लॉन्च किए। अब तो दुनिया को ये लगने लगा है कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग का सबसे पसंदीदा मशगला नए से नए मिसाइल लॉन्च करना और दुनिया को धमकाना है। कुछ अर्सा पहले इसी तरह के एक और खतरनाक मिसाइल की लॉन्च के मौका पर किम जोंग पहली मर्तबा अपनी बेटी को दुनिया के सामने लेकर आया था। जो मिसाइल उस वक्त नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च किया था उसका खर्चा तकरीबन 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर था और ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे नॉर्थ कोरिया की आवाम एक साल तक चावल को इंपोर्ट करके खा सकती थी। इन सब चीजों के बावजूद नॉर्थ कोरिया नए से नए मिसाइल बनाने की रेस को खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि नॉर्थ कोरिया जैसे गरीब मुल्क के पास आखिर ऐसा क्या है कि जिसकी मदद से वो मिसाइल पे मिसाइल टेस्ट किए जा रहा है। आखिर कैसे नॉर्थ कोरिया जैसा भूखमरी का मरीज मुल्क बात बात पर दुनिया को न्यूक्लियर अटैक की धमकियां देता है। आज के इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया के बारे कुछ बहुत ही दिलचस्प मालूमात देने जा रहे हैं, मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भक्कन नेटवर्क वीडियोस को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और दुनिया भर के ममालिक के बारे में इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भक्कन नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग ने एक बार तो अमेरिका को धमकी देते हुए ये भी कह दिया था कि याद रखना कि न्यूक्लियर का बटन हमेशा मेरे टेबल पर होता है। इस धमकी के जवाब में ट्रंप ने कहा था कि तुम अपने मुल्क से भूखमरी का खात्मा करने का सोचो क्योंकि मेरी टेबल पे तुम्हारे बटन से ज्यादा ताकतवर बटन हर वक्त मौजूद होता है। 9 सितंबर 2022 को नॉर्थ कोरिया ने अमेरिकी पाबंदियों और मुखालफत के बावजूद अपने आप को ओपनली एक न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। नॉर्थ कोरिया सिर्फ हवा में ही दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को धमकियां नहीं देता है बल्कि इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत ही बड़ा है। जनवरी 2017 में नॉर्थ कोरिया, जापान, चाइना और साउथ कोरिया में अचानक से 5.1 मैग्नेट्यूड के जल्जले के झटके महसूस किए गए। इस जल्जले के नतीजे में बहुत सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर गईं और कई स्कूलों में बच्चे तक मलबे तले दबकर मारे गए। कुछ अर्से बाद पता चला कि दरअसल ये एक मसनूई जल्जला था जो बेसिकली नॉर्थ कोरिया के सीक्रेट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन हाइड्रोजन बम का तजर्बा था। नॉर्थ कोरिया के इस हाइड्रोजन बम को काफी अहम माना जाता है क्योंकि इसकी पावर पूरे 50 किलो टन की है, यानी ये बम हिरोशिमा पर फेंके गए बम से 3 गुना ज्यादा ताकत रखता है। और आपके लिए ये जान लेना भी इंतहाई जरूरी है कि ये न्यूक्लियर बम बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि इसको तैयार करने में स्पेशल किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम मिसाइल मटेरियल रखा गया है। ये मटेरियल दुनिया में सिर्फ चंद ही मुल्कों के पास है जिनमें अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस, इसराइल, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, जापान और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि पूरी दुनिया से कटे हुए मुल्क नॉर्थ कोरिया के पास ये मिसाइल मटेरियल इतना ज्यादा है कि वो ऐसे 45 न्यूक्लियर वेपन आसानी से बना सकता है। इन मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए इसके पास 1000 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। साल 2019 के दौरान नॉर्थ कोरिया ने 620 बिलियन डॉलर सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खर्च कर दिए थे, जबकि दूसरी जानिब इस मुल्क के लोग रोजगार और अच्छी जिंदगी के लिए तरसते नजर आते हैं। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक साथ ही आजाद हुए थे, मगर साउथ कोरिया आज दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा नजर आता है और नॉर्थ कोरिया के लोग आज भी चड्डी बनियान के लिए तरसते फिर रहे हैं। 2015 में नॉर्थ कोरिया की नेशनल इनकम साउथ कोरिया के सिर्फ 2% के बराबर थी, लेकिन इसके बावजूद नॉर्थ कोरिया ने अपनी इस दौलत का 25% हिस्सा
न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खर्च कर दिया। आज से 1 साल पहले पर कैपिटा जीडीपी और गुर्बत के लिहाज से पूरी दुनिया के मुल्कों में साउथ कोरिया 36 नंबर पर जबकि नॉर्थ कोरिया 215 नंबर पर खड़ा हुआ था। नॉर्थ कोरिया की इस खराब हालत की सबसे बड़ी वजह किम जोंग नामी वो डिक्टेटर है कि जिसकी खिदमत और मिसाइल बनाने के शौक में इस मुल्क का ज्यादातर पैसा खर्च कर दिया जाता है। आज से 1 साल पहले इस गरीब मुल्क के सदर की दौलत का तखमीना $5 बिलियन के करीब लगाया गया था। यही वजह है कि किम जोंग को दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा दौलतमंद सदर भी माना गया था। इस सदर के मिसाइलों के शौक ही की वजह से 2006 से ही नॉर्थ कोरिया पर इंटरनेशनल न्यूक्लियर टेस्टिंग के कानून तोड़ने की वजह से बहुत सी पाबंदियां आयद कर दी गई। आज नॉर्थ कोरिया बाकी सारी दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटा हुआ एक अलग थलग मुल्क बनकर रह गया है। इस मुल्क का अकेलापन इस हद तक बढ़ चुका है कि आज नॉर्थ कोरिया के पास कोई फॉरेन रिजर्व ही नहीं है। लेकिन इन सब मसाइल के बावजूद किम जोंग की मस्ती और शौक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके पहाड़ों के अंदर एक खुफिया फौजी अकेडमी भी काम कर रही है। इस अकेडमी की खास बात यह है कि यहाँ नौजवानों को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बारे में पढ़ाया और बताया जाता है। यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले बहुत से लड़के 1 सेकंड में माइक्रोसॉफ्ट को हैक करने की सलाहियत रखते हैं। जहाँ पर पढ़ने वाले बहुत से लड़के और लड़कियां खतरनाक तरीन कंप्यूटर वायरस बनाने के माहिर हैं। दुनिया के बड़े बड़े एटीएम कैसे हैक किए जा सकते हैं, ये सब कुछ खुफिया मिलिट्री अकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 1 सेकंड का खेल है। नॉर्थ कोरिया आज अपने सारे स्टूडेंट्स को साइबर सोल्जर बनाने पर काम शुरू कर चुका है। कहा जाता है कि हर साल इस खुफिया अकेडमी से कम 100 साइबर सोल्जर्स ट्रेंड होकर निकलते हैं और नॉर्थ कोरिया की हाईली हैकिंग आर्मी दी लाजार्स को ज्वाइन करते हैं। आप नॉर्थ कोरिया को एक बैंक रोबर मुल्क भी कह सकते हैं जिसका सबसे बड़ा और ताकतवर हथियार उनका कीबोर्ड है। आज नॉर्थ कोरिया की कमाई का एक सबसे बड़ा जरिया साइबर अटैक के जरिए क्रिप्टो करेंसी चुराना माना जाता है। 2010 से 2021 तक नॉर्थ कोरिया ने पूरी दुनिया में कई कामयाब तरीन मनी हाइट्स यानी डिजिटल चोरियां करवाई हैं। इस मुल्क के हैकर्स ने सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश से $81 मिलियन चुरा लिए थे। इसी तरह भारत की रियासत पुणे के कासमूस बैंक से 95 करोड़ क्रिप्टो यूएस कंपनीज के $100 मिलियन, सिंगापुर से $1.7 बिलियन के बिटकॉइन और वियतनाम के एनएफटी वीडियो गेम को हैक करके 600 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी चुरा ली थी। एक बार तो नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने चिली का पूरा एटीएम सिस्टम ही हैक कर लिया था और ये हैक इनके लिए इतना फायदेमंद साबित हुआ कि 2021 में नॉर्थ कोरिया ने हैकिंग से $400 मिलियन कमा लिए थे, जबकि 2022 के पहले 5 महीनों में ही इन डिजिटल चोरियों से इस मुल्क ने $840 मिलियन कमा लिए थे। आज इनका यही बिजनेस मॉडल इनके पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाने में सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ कोरिया के पास सिर्फ यही एक ही हैकिंग वाला रास्ता बचा है, बल्कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाने के लिए यह मुल्क और भी कई जरिए इस्तेमाल में ला रहा है। मसलन 2003 के दौरान एक छोटे से मुल्क तबल्लो का झंडा लगाए एक कार्गो शिप धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के करीब जा रही थी। इतने बड़े शिप में सिर्फ 30 आदमी ही सवार थे। उनका प्लान था कि वो $100 मिलियन की गैर कानूनी चीजें ऑस्ट्रेलिया में बेचेंगे और ये गैर कानूनी सामान किसी और मुल्क से नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया से आ रहा था। इसी तरह 2004 में पनामा का झंडा लगाए हुए एक बहरी जहाज अटलांटिक ओशन में एक कंटेनर शिप बेच रहा था। FBI ने जब इस शिप को चेक किया तो इसमें से प्लास्टिक के खिलौने बरामद हुए, लेकिन जब इस शिप को अंदर से चेक किया गया तो इसमें से $100 वाले नकली नोटों का एक पूरा खजाना बरामद हुआ। ये बेहतरीन किस्म के जाली डॉलर करेंसी नोट भी नॉर्थ कोरिया में बनाए गए थे। साल 2020 के दौरान एक बहुत बड़ी कार्गो शिप मिस्र की तरफ जा रही थी, जिसे रास्ते में ही हुकाम की जानिब से रोक लिया गया। जब इस शिप की तलाशी ली गई तो इसके ऊपर तो पिघला हुआ लोहा था, मगर इसके अंदर तकरीबन 30,000 गैर कानूनी असलहे थे। ये असलहा भी नॉर्थ कोरिया से ही आ रहा था, जिसे खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्र की हुकूमत थी। अब इन तमाम कहानियों से ये बात साबित होती है कि नॉर्थ कोरिया किस तरह अपनी मुईशत और मिसाइल सिस्टम को चलाने के लिए इतनी ज्यादा दौलत का इंतजाम करता है। कहा जाता है कि 1980 में नॉर्थ कोरिया ने तकरीबन $4 बिलियन का गैर कानूनी असला बेचा था, जो इसकी उस वक्त की टोटल एक्सपोर्ट का 1/4 हिस्सा बनता था। इन सब बातों के बाद आपको अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि नॉर्थ कोरिया जैसा मुल्क कि जिसकी अवाम भूख से मर रही हो, वो कैसे इतने महंगे महंगे मिसाइल तजर्बे करता और दुनिया को धमकाता रहता है। अगर आपको हमारी ये आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए इसे शेयर जरूर कीजिएगा।